गाइस, तो अगर आप लोगों ने आज टेस्ट का लास्ट मरहला देखा हो जहां सलमान अली आगा आउट हो गया, रिजवान ये क्या कर रहा था, मुझे रिजवान की समझ नहीं आई। आप इतने बड़े प्लेयर हो, इतने अरसे से टीम में हो, इतनी लंबी इनिंग्स 50-60 ओवर्स आप खेल चुके हो, सलमान अली आगा के साथ पार्टनरशिप बिल्ड कर चुके हो। आगा के आउट होने के बाद हसन अली आता है बैटिंग पे, रिजवान नाहिद राणा को पहली बॉल पे चौका मारता है, फिर सिंगल लेके हसन अली को आगे कर देता है। नाहिद राणा का ओवर हसन अली बहुत मुश्किलों से सरवाइव करता है। नेक्स्ट ओवर तेजुल का आता है जो लीडिंग विकेट टेकर है इस इनिंग्स का। आपको पता है उसने अभी सलमान को भी बोल्ड आउट किया है और आपने फिर पहली बॉल पे सिंगल लेके हसन अली को फिर आगे कर दिया और हसन अली ने कैच देके खुद को आउट कर दिया। बेसिकली हसन अली को बांग्लादेश ने नहीं, रिजवान ने आउट करवाया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रिजवान खुद को बचा रहा था या टीम का मैच बचाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रिजवान खुद को बचा रहा है। पहली बॉल पे इस कंडीशन में कौन सा बड़ा बैट्समैन सिंगल लेता है जब आपको पता है कि टेल एंडर्स हैं, लास्ट इनिंग्स आज लास्ट 2-3 ओवर बाकी हैं, दिन खत्म होने वाला है और आपने न्यू टेल एंडर्स को जो है ना वो बैटिंग पे आगे कर दिया, पहली बॉल पे सिंगल लेके आप खुद उस एंड पे खड़े हो। इस तरह तो कल आप 5 ओवर भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे और हार जाओगे। हमने तो बड़े बड़े बैट्समैन को देखा है कि वो अकेले ऐसी कंडीशंस के अंदर टेल एंडर्स के साथ पूरा मैच फेस करके अक्सर जितवा देते हैं या मैच ड्रॉ भी करवा देते हैं। मगर जिस तरह रिजवान ने अभी ये 3-4 ओवर में किया, मुझे नहीं लगता कि रिजवान ये मैच इस तरह निकलवा पाएगा। हालांकि निकालना चाहिए, सीनियर बैट्समैन है बांग्लादेश के अगेंस्ट। रिजवान एक बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल चुका है, सबसे बड़ा स्कोर भी बांग्लादेश की इनिंग्स है। लास्ट टाइम रिजवान ने सेंचुरी भी बांग्लादेश के अगेंस्ट ही की थी। तो मेरे ख्याल से रिजवान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, खुद फेस करना चाहिए। पहली बॉल पे सिंगल लेके अगर हसन अली आउट ना होता, हसन अली थोड़ी बहुत बैटिंग करना जानता है, कल वो आके 30-40 रन अगर रिजवान के साथ कर जाता, रिजवान खुद करता, तो मैच के ऊपर आप आ सकते थे। बट आपने तो ऐसी अजीब सी बैटिंग करना शुरू कर दी एंड में। मैं तो रिजवान को देख के हैरान हो गया। बात करते हैं अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे, तो बात वही मैंने कल भी की थी, आज भी करता हूं कि हमारी टीम में ना बहुत कम ऐसे बैट्समैन हैं जो लॉन्ग इनिंग्स खेल सकते हैं, बल्कि है ही नहीं। हमारे पास सारे ही वही बैट्समैन हैं जो 50, 60, 70 रन से ज्यादा की इनिंग्स नहीं खेल पाते। बेसिकली मसला क्या है, जो टेस्ट क्रिकेट होती है ना, टेस्ट क्रिकेट एक कंप्लीट क्रिकेट होती है। उसके अंदर पूरी टीम को परफॉर्म करना पड़ता है। वहां पर एक दो खिलाड़ी का काम नहीं है कि वो आपको टेस्ट जितवा सके। वहां नंबर 1 प्लेयर से लेके नंबर 11 के प्लेयर तक बैटिंग में भी फाइट करना पड़ता है, फील्डिंग में प्लस बॉलिंग में भी फाइट करना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे प्लेयर्स टेस्ट में राइट नाउ नहीं है जो इस तरह फाइट कर सके। हमारे पास बैटिंग ले लो तो ले दे के 1 या 2 प्लेयर हैं, और बॉलिंग ले लो तो ले दो कि 1 या 2 बॉलर्स ही हैं। बैटिंग में आपके पास बहुत मुश्किल से बाबर आजम है, या आप शान को या आगा जी को या रिजवान को कह सकते हो कि पुराने प्लेयर्स हैं। बट अगर आप देखे जाएं तो हमारी पूरी बैटिंग लाइन में सिर्फ 1-2 प्लेयर हैं जिनके ऊपर हमारा सारा फोकस होता है। हमें पता है कि अगर वो खड़े हो गए तो हम मैच जीत जाएंगे, वरना हमें मैच हारना पड़ेगा। तो 1-2 प्लेयर आपको 1-2 मैच जितवा सकते हैं, हर मैच आपको नहीं जितवा सकते। तो टेस्ट के लिए आपको एक मुकम्मल टीम चाहिए होती है जो ऊपर से लेके नीचे तक सब परफॉर्म करे, और जो इतना बड़ा टारगेट होता है उसके चेस के लिए तो आपके एक एक नंबर को बैटिंग करनी पड़ती है। इवन के टेल एंडर्स को भी 20-30-40 रन की पार्टनरशिप या स्कोर अकेले करना पड़ता है, फिर जाके आप इस तरह टेस्ट जीत सकते हो, वरना तो आप फिर कभी भी टेस्ट नहीं जीत सकते। अगर आप हमारी बॉलिंग में भी आ जाओ तो वहां भी ले दे के हमारे पास एक शाहीन है, ठीक है, उसकी भी हालत आप जानते हैं। शाहीन के बाद हमारे पास ले दे के एक ही हारिस रऊफ बचता है, उसकी भी हालत आप जानते हैं। तो हमारे पास बॉलिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ना हमारे लिए टेस्ट के लिए अच्छे बॉलर्स हैं, ना हमारे लिए टेस्ट के लिए अच्छे बैटर्स हैं। इसलिए हमारी टीम जो है ना वो टेस्ट में बांग्लादेश के अगेंस्ट भी सरवाइव कर रही है, और ये हालत है कि बांग्लादेश कल आपको व्हाइट वॉश करके हिस्ट्री बना देगा।
आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, या तो आप बहुत ही अल्लाह की मेहरबानी होगी आपके कि कोई जादू हो जाए, कोई अनप्रिडिक्टेबल गेम खेल ले रिजवान तो आपको कल वो जितवा के हिस्ट्री बना दे। वरना ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि कल 10 ओवर के अंदर ही पाकिस्तान टीम निमट जाएगी, क्योंकि रिजवान की जो हरकतें थी ना एंड में, तो उससे लग ही रहा था कि कल मुश्किल है पाकिस्तान 10 ओवर भी सरवाइव कर सके। तो पाकिस्तान की टीम में जो वो लॉन्ग इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर है ना, वो नहीं है बैटिंग में। आप देखो, अगर इस टाइम एक भी बड़ा बैट्समैन खड़ा होता शान में या बाबर में जिसने 100+ की इनिंग्स खेली होती, तो ये मैच 100% पाकिस्तान के हाथ में था। बट बात वही है कि हम 50s 60s या 70s की लाइन में आके अपनी विकेट दे देते हैं। हमारे पास वो बैट्समैन अब नहीं है जो 50 को 100 में, 100 को 150 में या 200 में कन्वर्ट करके मैच विन करा दें, स्पेशली इस तरह के मैच। मैंने कल भी कहा था कि ओपनिंग जो है ना, वो दोनों यंग प्लेयर से नहीं करवानी चाहिए, बट पाकिस्तान ने वही गलती की, वही यंग प्लेयर ओपनर आए। अगर ओपनिंग में ओवेस के साथ शान आते तो शायद कंडीशन अच्छी होती, एक सीनियर एक जूनियर, शायद शान ओवेस को लेके अच्छी तरीके से एक सीनियर के साथ एक जूनियर अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। फिर अफजल के साथ अगर बाबर होते या शान होते तो थोड़ी सिचुएशन चेंज होती। बट बात वही है कि आपने यंगस्टर को बलि का बकरा बना के फिर से ओपनर भेज दिया। शान आता तो शायद कंडीशन अच्छी होती। वो दोनों ओपनर सरवाइव नहीं कर पाए, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए, दोनों के दोनों ही आउट हो गए। फिर आपके पास आए शान और बाबर। एक अच्छी इनिंग्स थी दोनों की तरफ से। मैंने बाबर को इतना अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करते हुए 2019 में भी नहीं देखा। मैंने 2019 में भी इस तरह कॉन्फिडेंस वाला बाबर आजम नहीं देखा। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट लिया। इवन कि आप देखें कि नाहिद राणा को जब बाबर आया उसने पहले ही ओवर में चौका मार के स्टार्ट लिया। फिर अगर आप बीच में देखें तो बाबर ने कोई एक भी लूज बॉल मिस नहीं की। जहां उसे मौका मिला उसने शॉट के लिए। स्ट्राइक रेट भी बाबर का टेस्ट में 90+100 के करीब जा रहा था। इवन कि एक आध जगह पे 110 तक भी स्ट्राइक रेट चला गया। और जब आप लंच से आए तो बाबर ने आते ही पहली बॉल पे छक्का मार दिया। बट अनफॉर्चुनेटली अनलकी रहे, जिस बॉल पे बाबर आउट हुए, अमूमन बैट्समैन ये बॉल छोड़ते ही नहीं है। दुनिया का कोई भी बैट्समैन हो, आप ये बॉल नहीं छोड़ोगे, आउट हो गए तो वो आपकी किस्मत है। तो अनलकी रहा बाबर वैसे बहुत अरसे से अनलकी है। मतलब मैं कहता हूं दुनिया का सबसे अनलकी बैट्समैन है। ना इसका कोई कैच मिस होता है, ना इसका कोई रन आउट मिस होता है। जब भी देखो ऐसे ऐसे आउट इसको हुआ है, ये इतनी बार हुआ है कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार ये भी आउट हो सकता है। तो वो मुकम्मल ही अनलकी है। इवन कि जो अंपायर के फैसले भी है ना, वो हमेशा ही बाबर के अगेंस्ट ही गए हैं। कभी भी बाबर के जो है ना फेवर में एक भी फैसला नहीं आया। तो बाबर अनलकी भी है। और बाबर अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे ये 50 60 70 की दुनिया से निकल आए। हमने पिछले 4-5 साल से बाबर को इसी दुनिया में देखा है। 50 से 70 रन की दुनिया में हमने बाबर को बहुत अरसे से, वो लास्ट टाइम श्रीलंका के खिलाफ आपने वनडे में एक सेंचुरी कर ली, उसके अलावा 4 साल से तो हमने बाबर की कोई सेंचुरी नहीं देखी। मतलब कितनी इनिंग्स हो गई हैं। तो अल्लाह करे, दुआ है कि बाबर इंग्लैंड में इस कंडीशन से निकल आए, या ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, वनडे की सीरीज में इस कंडीशन से निकल आए। ये 50 और 70 की जो गेम है ना, ये वनडे में बर्दाश्त है, T20 में बर्दाश्त है, बट टेस्ट में ये बर्दाश्त नहीं है। तो बाबर को इस कंडीशन से निकलना चाहिए अगर वो अपने आप को दुनिया का या पाकिस्तान का बड़ा बैट्समैन मानता है या खुद को बनाना चाहता है। तो बात शान मसूद की करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मैच है शान मसूद का एज अ कैप्टन, क्योंकि शान मसूद एज अ कैप्टन जाने वाला है। 99% ये न्यूज है कि शान मसूद से इसके बाद कप्तानी ले ली जाएगी। वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए एज अ कैप्टन जिस तरह उसको करना चाहिए। बट आज अच्छी इनिंग्स थी। मैंने शान मसूद भी जब से कप्तान बना है या टीम में आया है, उसको भी बड़ी इनिंग्स खेलते हुए नहीं देखा। वो भी यही घूमता है, 50 60 70 अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है, अच्छी क्रिकेट खेलता है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, मगर रहता यहीं पर ही है, 50 60 70, बस यही यहीं पे प्लेयर है। आज भी आप देखें, मैंने कल कहा था कि हमें एक अच्छी पार्टनरशिप्स चाहिए होंगी।
दो छोटी पार्टनरशिप, एक थोड़ी बड़ी पार्टनरशिप। जो एक थोड़ी बड़ी पार्टनरशिप थी वो एंड में बहुत बुरी टूटी। शायद अगर सलमान अली आगा कल आते दिन में, आउट ना होते, एंड में आज बोल्ड ना होते, तो मैच पाकिस्तान जीत सकता था और एक अजीब सी हिस्ट्री बना देता वो दुनिया में क्रिकेट में टेस्ट की। बट आउट हो गए, अब क्या कह सकते हैं। इनिंग्स देखें तो बाबर की 47 है, शान मसूद के 71 है, सलमान अली आगा के 71 है, रिजवान 74-5 पे इस टाइम खेल रहा है। तो इस तरह की इनिंग्स आई है। शायद इस इनिंग्स में अगर कोई एक बैट्समैन 150 के या 130 के करीब भी आ जाता तो आप ये मैच डेफिनेटली 100% विन कर जाते, बट आप नहीं आ पाए। लेट्स सी कि क्या होता है कल, रिजवान किस तरह स्टार्ट लेता है। अल्लाह करे कि कुछ हमारी टीम या हमारे टीम के सेलेक्टर्स को कुछ अकल आ जाए। हमने टीम में उन खिलाड़ियों को या उन लोगों को कप्तान बना के रखा हुआ है जिनकी टीम में अपनी ही जगह मुश्किल से बनती है। तो जब टीम में उस खिलाड़ी को आप कप्तान बनाओगे जिसकी अपनी ही जगह मुश्किल से बने, तो लीडर ही इस तरह होगा तो फिर टीम का क्या हाल होगा। तो आपको एक अच्छा लीडर चाहिए, चाहे आप टेस्ट की बात करो, चाहे T20 की बात करो या वनडे की बात करो। सऊद शकील को PSL ने बर्बाद किया। सऊद शकील की कोयटा के कप्तान बनने से पहले टेस्ट के अंदर 30 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 650s हैं, 200s हैं, 2 टाइम मैन ऑफ द मैच है और एवरेज 57+ है। जब से वो कोयटा का कप्तान बना है 13 इनिंग्स में सऊद शकील की 2 50 हैं, कोई सेंचुरी नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है और एवरेज 23 पे आ गई है। ये PSL से सऊद शकील को इतना बर्बाद कर दिया है। सऊद शकील PSL मटेरियल नहीं था। सेम सलमान के आगा के साथ भी वही हुआ, फोर्सली T20 का कप्तान बनाया गया, अब वो टेस्ट से भी जा रहा है। अल्लाह करे सलमान को खुद अकल आ जाए कि वो T20 से अलग होके अपना फोकस वनडे और टेस्ट पे रखे। सलमान एक बहुत अच्छा बैट्समैन है और अल्लाह करे कि रिजवान को कोई अकल दे दे कि भाई तुमने 60 ओवर खेले में, तुम टेल एंडर्स को आगे नहीं करो, तुम खुद आगे आके खेलो। कल आए रिजवान तो ओवर की 4-5 बॉलें खिद के ले, फिर सिंगल ले, अगर एक आध बॉल उसको दे भी दे टेल एंडर्स को तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह आप जीत पाओगे। अगर आप इस तरह करोगे कि सारा ओवर पहले बॉल पे सिंगल ले लिया, टेल एंडर्स को बाकी ओवर दे दिया, तो कल आप 10 ओवर में निमट जाओगे। वेल प्लेड बाय बांग्लादेश, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, कितनी खूबसूरत फील्डिंग, चौके कितने अच्छे रोके। आप उनकी सारी बॉलिंग देखें, कैप्टेंसी देखें, उनका गेम प्लान देखें, पूरा का पूरा एक गेम प्लान है। उसके तहत ही वो आए। उन्होंने पहले बाबर को, हमारे ओपनर्स को निकाला, फिर उसके बाद बाबर को किस तरह निकाला। बाबर और शान की पार्टनरशिप ने उनकी कमर तोड़ दी थी, बट स्टिल उन्होंने कम बैक किया। फिर बाबर के फौरन बाद जो सऊद की विकेट गई, अगर ना जाती तो शायद कंडीशन कुछ और होती। फिर उसके बाद शान भी फौरन आउट हो गया। ये जो एक दो बैट्समैन पे हम रिलाई करते हैं ना, उसका ये नुकसान होता है कि वो जब आउट हो जाते हैं तो पीछे पूरी टीम की लाइन लग जाती है। बट सलमान ने और रिजवान ने बहुत अच्छा संभाला। मुझे उम्मीद थी कि सलमान रिजवान आज सरवाइव कर जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली बोल्ड हो गए। सलमान एक अच्छी, एक पॉजिटिव, एक अटैकिंग क्रिकेट खेल के वो आउट हुए, बट अच्छी इनिंग्स थी, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई। आप ये देखें जब सलमान रिजवान खेल रहे थे तो बांग्लादेश के जो स्किपर हैं, कप्तान हैं शांटू, बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इवन के वो इतने घबरा गए थे कि उसने भी शान की तरह सारी फील्डिंग पीछे ले ली और जिसका पूरा फायदा रिजवान सलमान ने उठाया। सिंगल डबल भी किया, चौके छक्के भी मारे। वो पॉजिटिव क्रिकेट आपको यहां तक लेकर आए, बट स्टिल बांग्लादेश इस मैच की मोस्ट फेवरेट है। देखो कल किस तरह रिजवान आके इस यहां से मैच को लेके जाता है या किस तरह हैंडल करता है। दुआ है कि रिजवान में कुछ अक्ल आए और रिजवान कुछ अच्छा करके जाए, अदरवाइज एक अच्छे नोट पे टेस्ट को खत्म करके जाए तो बांग्लादेश कल हिस्ट्री बनाने वाली है, क्लीन स्वीप करने वाली है पाकिस्तान को। दूसरी बार, एक मर्तबा वो पाकिस्तान में कर चुके हैं। बांग्लादेश में बांग्लादेश पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट हराया, पहली बार वो क्लीन स्वीप भी करेंगे और एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बना लेंगे। इंशाल्लाह कल हम फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।